हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? तो लास्ट टॉपिक में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री सीखी थी, और आज हम इस चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे 8 मार्क्स का, जो एग्ज़ाम में 101% आता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रीड किया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 2 एडजस्टमेंट्स चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखेंगे सही। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 5:3:2। ओल्ड रेशो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट, हमें उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट है हमारे पास 1 अप्रैल 2018 का। लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर कैपिटल से कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सी रिटायर ऑन द अबव डेट, सी रिटायर हो गया। गुडविल को कैसे वैल्यू कर रहे हैं बच्चे? ओल्ड गुडविल ये है, न्यू गुडविल ये है। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, न्यू गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में से सी का शेयर निकाल लेंगे। प्रॉफिट दे रखे हैं 4 साल के, 2015, 16, 17 और 18। 5% प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स पर। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो चुके, मतलब बिल्कुल वैल्यू खत्म हो चुकी। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड, ध्यान से पढ़ना, 2000 मोर क्रेडिटर्स को 2000 रुपये पे करने हैं, देने हैं 2000 ज़्यादा। अगर बेटा 2000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो सोचना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपये, और ये कहते हैं आपको इनको 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब जिनको 10,000 रुपये देने थे उनको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सोचो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब लॉस हुआ। करना क्या है? जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम करते हैं अपने वर्किंग नोट्स। देखेंगे सभी। इलस्ट्रेशन नंबर 32, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो है हमारे पास 5:3:2 ABC का। सी रिटायर हो गया। क्वेश्चन ने न्यू रेशियो नहीं बताया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बताया था जो रिटायर होगा उसको हटा देंगे, सी को हटा दिया हमने, यही न्यू रेशियो बन जाएगा, और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 4 साल की प्रॉफिट है, चारों को जोड़ देंगे। सबसे पहले है 14,400 प्लस 20,000। तीसरे साल यानी 2017 में लॉस है, तो वो माइनस होगा 10,000 रुपये, और प्लस 15,600 रुपये। 4 साल हैं तो डिवाइडेड बाय 4। 30 और 20 50 माइनस 40,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹10,000। हमें चाहिए गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड है 2, तो फर्म की गुडविल हो गई 20,000। हमें शेयर चाहिए सी का। 20,000 में सी का शेयर है 2/10, तो सी की वैल्यू आ गई 4,000 रुपये, ठीक है।
अब हमें क्या करनी है, इस गुडविल की एंट्री करनी है। मैंने आपको बताया था जो रिटायर होता है वो क्रेडिट, जो बच गए यानी ए और बी वो दोनों को हम कर देंगे डेबिट। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो, 5:3, 4000, 5 और 3 8, 4000 को 8 से डिवाइड करेंगे 500, 500 को 5 से करेंगे 2500 और 3 से करेंगे तो 1500 फॉर गुडविल एडजस्ट। ठीक है ना। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था हमें 5% प्रोविज़न बनाना है, तो प्रोविज़न हम क्रिएट कर देंगे। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। 8,000 रुपये के डेटर्स हैं, 8,000 का 5% बनता है 400 रुपये। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, स्टॉक पर आपको प्रॉफिट हो रहा है बाय स्टॉक अकाउंट। 10% से स्टॉक है 40,000, 40,000 का 10% हुआ 4,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई है तो हमें लॉस हो गया है, लॉस हो गया है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 पेटेंट्स 4,000, पूरी वैल्यू खत्म हो गई है। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, प्रॉफिट हो रहा है बाय बिल्डिंग। 20% से बढ़ाना है, बिल्डिंग है हमारे पास 60,000, 60,000 का 20% होता है 12,000। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने थे तो वो हो गया हमें लॉस। 2 क्रेडिटर्स 2,000। ठीक है ना, हो गया, हो गया। चलो इसका हम टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 12 और 4 16, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। देखिए 12 और 4 16, क्रेडिट ज़्यादा है 16,000। 16,000 में से 4 और 2 6,400 को माइनस करेंगे तो 9,600 रुपये हमारे पास बच जाएगा टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 9,600 को हम ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, तो अमाउंट आएगी 4800। 2,800 से 1,920 रुपये। ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल्स है हमारे पास 50,000, 35,000, 25,000 रुपये। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डेबिट से क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,800, 2,880, 1,920। जो डिस्ट्रीब्यूट होने के पॉइंट थे, लायबिलिटीज़ में रिजर्व फंड, डेबिट से क्रेडिट बाय रिजर्व फंड 6,000 को 5 3 2 में बांटेंगे 3,000, 1,800, 1,200। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 2,000 को 5 3 2 में बांटेंगे 1,000, 600, 400। क्रेडिट साइड में गुडविल है, क्रेडिट से डेबिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गुडविल, एसेट्स में है गुडविल। 6,000 को 5 3 2 में बांटेंगे तो 3,000, 1,800, 1,200। हमने जो गुडविल की एंट्री की थी अब इस पर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब तक तो कुछ था ही नहीं, समझने वाला पॉइंट आया है। अब इसे हमें कैपिटल में दिखाना है। देखो ध्यान से, सी क्या है यहाँ पर, सी है क्रेडिट, सी है क्रेडिट कितने रुपए से, 5,000 से। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सी में लिखेंगे, क्योंकि सी क्रेडिट था तो सी में लिखेंगे कितने रुपए, 4,000 रुपये। समझ गए। क्रेडिट साइड में किस में लिखा, सी में। नाम किसका आएगा, ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। एंट्री में देखो ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों डेबिट हैं, तो इन दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, इन दोनों को हम लिखेंगे डेबिट साइड में। याद रखिए अमाउंट की इंपॉर्टेंस होती है। ए में 2500, बी में 1,500।
सी में नहीं। याद रखना, अमाउंट्स की इंपॉर्टेंस देखनी है हमें, नाम की इंपॉर्टेंस नहीं देखनी है। नाम जिस साइड डेबिट या क्रेडिट है उस साइड की अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी में लिखा है, तो नाम किसका आ जाएगा, 2C's कैपिटल। खत्म हो गया। कुछ और बचा है? कुछ भी नहीं बचा। क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। इसका हम टोटल करते हैं। 50,000, 4,800 और 4,000, 58,800 रुपये, ठीक है ना। यही अमाउंट्स इस साइड आ जाएंगे, 58,800 रुपये। 35,000, 2,880, 2,400, 40,280, 1,600 और 4,000, 32,520। सबसे पहले हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट सेटल करना है। ध्यान से देखो, रिटायर कौन हुआ था, सी। ये देखो इधर 32,520 में से 1,200 रुपये माइनस करोगे तो 31,320 रुपये बनते हैं सी के, जो उसे देने पड़ेंगे। हमें सी को लौटाने हैं। कितने रुपए लौटाने हैं, 31,320 रुपये। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता था तो हम टू बैलेंस शीट दिखाकर ख़त्म कर देते थे, लेकिन यहाँ पर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। अब हमें उसको लौटाने हैं 31,320 रुपये। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या हमारे पास इतना कैश या बैंक का बैलेंस है या नहीं। क्वेश्चन में देखो, हमारे पास कैश है 2,000 रुपये और बैंक तो कहीं है ही नहीं। 31,000 रुपये लौटाने हैं, आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये है, क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम ऐसा कर सकते हैं कि कैश 2 का 2,000 रुपये दे दे और बाकी 29,000 रुपये बैलेंस दिखा दे? नहीं, नहीं कर सकते। हम कभी भी अपना कैश का बैलेंस ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो पैसा है ना 31,320 रुपये, ये हम 2C's लोन अकाउंट के नाम से डाल देंगे। हम उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे और लोन कहाँ पर आ जाता है, लायबिलिटीज़ में, ठीक है जी। इस तरह का काम कर देंगे और बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर्स का हम निकाल देंगे टू बैलेंस सीडी और उसको दिखा देंगे हम कैपिटल्स के तौर पर, ठीक है। 40,280 में से 3,300 रुपये माइनस करेंगे तो 36,980 रुपये बचेगा बी का, और 58,800 में से 5,500 रुपये माइनस करेंगे, 53,300 रुपये बैलेंस बचेगा ए का, ठीक है जी। अब 53,300 और 36,980 को हम ऐड करेंगे तो 90,280 रुपये हमारे पास बैलेंस क्रिएट हो जाए। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट पुरानी वाली को देखते हुए। ये समझ में आ गया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट हम लोन में दिखा देंगे, बच्चे हुए पार्टनर्स का बैलेंस शीट दिखा देंगे। आएंगे लायबिलिटीज़ में। सबसे पहले एसेट्स में था हमारे पास कैश। हमने ना तो कोई कैश लिया है ना ही कोई कैश दिया है, सेम अमाउंट 2,000 रुपये। सन्ड्री डेटर्स 8,000 रुपये थे, नया प्रोविज़न बनाया था 400 रुपये का, 8,000 में से 400 माइनस करेंगे 7,600। स्टॉक 40,000 का था, हमने इसको 10% इंक्रीज़ किया था, 40 और 4 44। फर्नीचर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, फर्नीचर हमारे पास 13,000 रुपये का। पेटेंट्स वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। बिल्डिंग 60,000 की थी, हमने 20% 12,000 रुपये इंक्रीज़ की थी, 60 और 12 72,000 रुपये।
एसेट्स में कोई नया पॉइंट नहीं है। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले था हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, 10,000 रुपये थे, 2,000 एक्स्ट्रा देना है, 10 और 2 12,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों का पैसा है 5,000 रुपये। रिजर्व बढ़ गया, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल, हम लिख चुके हैं, ख़त्म। टोटल अगर इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। देखो 31,320, 90,280 और 17,000, 1,38,600। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। -2,000, -7,600, -44,000, -13,000, -72,000, 0, यानी कि टोटल हमारा ठीक। ये था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पॉइंट नया है। एक तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हमें लोन अकाउंट दिखा देना है, और दूसरा ये गुडविल की एंट्री इस तरह से होगी। पहले एडमिशन में क्या होता था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हम उसको यहाँ दिखाते थे सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन इस चैप्टर में एंट्री यहाँ पर जो कैपिटल में जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो एंट्री के अकॉर्डिंग होगी, बाकी तो सारा सेम है, कुछ भी इसमें नया पॉइंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एडमिशन का, एक आएगा रिटायरमेंट का, और दोनों में से ऑप्शन में आएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं पता कि कौन सा ईजी आएगा कौन सा हार्ड आएगा, और सेम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आज आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।